एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। राजा ने कहा, क्या ये हाथी पर्वत की चोटी पे चढ़ सकता है? महावत को ये बात सुन के कुछ अजीब सा लगा, किंतु उसने कहा, हाँ महाराज चढ़ सकता है, आप चलिए, मैं इस हाथी को पर्वत के शिखर पर चढ़ाकर आपको दिखाता हूं। और वो धीरे 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 उस हाथी को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया, जहां से एक जल प्रपात झरना नीचे गिरता था। राजा ने कहा, क्या तुम बिल्कुल इस पर्वत के किनारे पर झरने के बीच में इसको खड़ा कर सकते हो? महावत ने कहा, जी महाराज। और उसने वहां लाके खड़ा कर दिया। हाथी के कान में कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, संभल के खड़े होना। राजा ने कहा, क्या ये 3 पैरों पे खड़ा रह सकता है? महावत ने कहा, हाँ महाराज। और महावत के कहने से वो हाथी 3 पैरों पर, फिर 2 पैरों पर भी खड़ा हो गया। राजा ने कहा, क्या तुम इसको 1 पैर पर खड़ा कर सकते हो? महावत अब समझ गया कि राजा इस हाथी को मरवा देना चाहता है। उसने कहा, हाँ महाराज, ये ऐसा दिव्य हाथी है, ये अपने 1 पैर पर खड़ा होके आपको दिखा देगा। इतना ऊंचा पहाड़, पहाड़ का बिल्कुल किनारा, नीचे से जल का प्रपात, पानी का वेग बह रहा है। 1 पैर से हाथी खड़ा हो गया। अब राजा ने कहा, क्या ये आकाश में उड़ भी सकता है? उस महावत ने हाथी के कान में कहा, हे सौम्य, हे आयुष्मान, हे आर्य, तुम स्मरण करो, तुम देव आत्मा हो, तुम पृथ्वी के लिए नहीं बनाए गए, तुमको यहां से उड़ के मेरे साथ स्वर्ग में जाना है। और हाथी में चेतना का संचार हुआ और उसने पूरा बल लगाया, उसके पंख निकल आए और वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा।
ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और स्वर्ग की तरफ उसकी गति हुई। और वहां उस महावत ने कहा, हे आर्य श्रेष्ठ, यहीं पर इंद्र के नंदन वन में हमें उतरना है। और वो उतर गया। इंद्र ने एक दिव्य हाथी को देखा। एक हाथी तो उसे समुद्र मंथन में से मिला था, ऐरावत, और एक ये दिव्य हाथी ईश्वर की कृपा से उसको मिला। इसका नाम इंद्र ने महा ऐरावत रख दिया। शिव ने कहा, इस नंदी का एक जन्म मंगला हाथी के रूप में हुआ, जो महा ऐरावत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इसके एक और जन्म को मैं तुमसे कहता हूं। ये अपने एक जन्म में वृक्ष देवता बना। वन ही वन थे। जिस राजा के राज्य में वे वन थे, उन वनों में एक कारू वृक्ष के रूप में ये नंदी पैदा हुआ। इसके निकट ही एक कल्प वृक्ष था। अचानक राजा के महल में एक लकड़ी का स्तंभ था, खंबा था, वो हिलने लगा। राजा के सेवकों ने राजा को सूचना दी, महाराज, ये लकड़ी का स्तंभ कभी भी गिर सकता है। इसके स्थान पर आप जो कल्प तरु है उसको कटवा के उसका स्तंभ यहां लगवा दीजिए। राजपुरोहित ने कहा, हे महाराज, कल्प तरु को काटने से पाप लगता है। वो देवताओं का वृक्ष कहा जाता है, उस पे देवताओं का निवास होता है। राजा ने कहा, कुछ भी हो, वृक्षों से अधिक मूल्यवान एक राजा का जीवन होता है। चलो उस वृक्ष को काटने की तैयारी करो। उस वृक्ष को काटने के लिए बढ़ई लोग अपने अपने यंत्र लेके पहुंच गए। प्रथम उसकी पूजा की, दीपक जलाए, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, निवेदन किया, हे वृक्ष देवता, राजा को तुम्हारी जरूरत है। और वे काटने को तैयार हुए तो उधर नंदी उस जन्म में कारू नाम के वृक्ष बने हुए थे। उन्होंने अपनी माया से एक पक्षी का रूप बनाया और उस कल्प वृक्ष की खोकर में आके बैठ गए। उस समय वहां पंडित भी थे जो पूजा कर रहे थे, बढ़ई भी थे जो अपने यंत्र लिए हुए तैयार थे, और वो वृक्ष देवता कल्पतरु थर थर कांप रहा था। पक्षी बने हुए उस नंदी ने कहा, वृक्षदेव, कल्पदेव, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। आपका इनमें से कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं आपकी रक्षा करूंगा। कल्प वृक्ष ने देव रूप में कहा, ओहो कारू, मेरा तो अंतिम समय आ गया। ये सब मुझे काटने के लिए तैयार खड़े हैं, तुम भला इनको कैसे रोक सकते हो?
कारुदेव ने कहा, मैं अभी इनको रोकता हूं, तुम देखना। और वो पक्षी उस खोकर में से बाहर निकल के आया, पंडित के सामने आके बैठा, कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है? तुम देवताओं, वृक्ष देवताओं के जो सरताज हैं, उनको नष्ट करने जा रहे हो। तो तुम आज का नक्षत्र देखो क्या है। आज की राशि देखो, चंद्रमा कौन सी राशि पे है, सूर्य कौन सी राशि पे है, देखो, जल्दी देखो। और ब्राह्मण घबरा गया। उसने कहा, ये नक्षत्र है, सूर्य इस राशि में है, चंद्रमा इस राशि में है, और तिथि क्या है, अमावस्या। हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते नहीं, यदि इस नक्षत्र में, इस तिथि में तुम इस वृक्ष को नष्ट करोगे तो संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें मालूम है या नहीं? ब्राह्मण घबरा गया। उसने क्षमा याचना की। पक्षी ने कहा, जाओ, अपने राजा को चेतावनी दे दो, यदि इस वृक्ष को काटा गया या इसके आसपास के वृक्षों को काटा गया तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। सब वहां से भाग गए। राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज क्षमा करें। वहां तो एक दिव्य वाणी, आकाशवाणी जैसी हो गई। एक स्वर्ग के पक्षी ने हमको चेतावनी दी है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? महाराज, उन वृक्षों को मत काटिए, उधर वो वृक्ष कटेंगे, उधर आपकी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजा घबरा गया। ठीक है, इस पुराने स्तंभ को ही दोबारा से मरम्मत इसकी की जाए। शिव ने कहा, हे मेरे शिष्यों, उस जन्म में भी तुम लोगों की रक्षा इस नंदी ने ही पक्षी के रूप में की थी। मनुष्य अपनी आत्मा को या तो उच्चता की तरफ ले जाता है, परोपकार की तरफ ले जाता है, या दुर्बुद्धि होके अपना और दूसरों का भी विनाश कर डालता है। इस हृदय के पर्दों में उस परमात्मा की ज्योति झिलमिलाती है। देवता बनकर ही कोई आत्मा उस परमात्मा की तरफ उड़ान भरती है। देवताओं जैसी करुणा, देवताओं जैसा परोपकार, देवताओं जैसी निर्मल बुद्धि जब हम मनुष्यों को प्राप्त होती है तो परम ब्रह्म परमात्मा हमको अपना मित्र बना लेता है, हमको दिव्यता प्रदान करता है। देव आत्माएं हमारे संग संग विचरण करने लग जाती हैं। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिल मिलाता है, झिल मिलाता है। ओ
दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है, आता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। तू ज़मीं आसमां और आत्मा का मालिक है, तू ज़मीं आसमां और आत्मा का मालिक है। सबको रचता मिटाता तू ही खालिक है, सबको रचता मिटाता तू ही खालिक है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिल के पर्दों में तेरा नूर झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। देवता बन के कोई तेरी तरफ आता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम